हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं आईटीआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इससे पहले भी हमने 10 क्वेश्चन कराया है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो कराया था इम्पोर्टेंट वाला, वो क्वेश्चन डायरेक्ट टक रहा है आपका एग्ज़ाम में, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मार्क करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब करिएगा तो क्या होगा, हमारा फैमिली बड़ा होगा और हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, कि हमारा फैमिली बड़ा हो रहा है, तो एक सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज कर लीजिए। तो वहाँ पे नाम पूछा गया था, क्या नाम है आपका? सुरंग प्रकाश की वायरिंग नाम है, या फिर गलियारा प्रकाश वायरिंग नाम है, या फिर गोदाम प्रकाश वायरिंग नाम है, या फिर सीधी प्रकाश वायरिंग नाम है। तो इसका जो नाम है दोस्त आपका है गोडाउन, यानी कि इंग्लिश में तो गोडाउन बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन हिंदी में गोदाम बोलते हैं, तो गोडाउन लाइटिंग वायरिंग बोलेंगे। ठीक है ना दोस्त, क्या बोलेंगे? गोदाम प्रकाश वायरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है। ठीक है ना, तो क्या है? तो नाम है आपका, थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखिएगा, ये जो दिखाया जा रहा है आपको, इस फिगर को ध्यान में रखना है एकदम आँख में बसा के, जैसे कि आँख में रखते हैं ना अपने गर्लफ्रेंड को बसा के, वैसे ही रखना है इस फिगर को बसा के आँख में, है ना। आँख में एकदम छाप लेना है। और इसका नाम क्या है? तो नाम है गोदाम प्रकाश वायरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है ना। सर्किट ब्रेकर का काम पूछा गया है। तो देखिए कि ऑप्शन में क्या है, मार्किंग कॉन्टेक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, यानी कि समान स्थिति में संपर्क करना, या फिर असमान स्थिति में संपर्क करना, या फिर आगे आपका यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। कहाँ पे? तो अभी सेट 6 या 7 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो आपका यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, आगे क्या है? आगे क्या कि कह रहा है क्या कि यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर इन्फिनिटी हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्या? घट जाएगा। ठीक है ना। ठीक, आगे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी हम मार्क करके पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। 300 वाट के ऊपर आएगा तब। तो आपका क्या था? आपका गोलियथ पेंच होल्डर। ठीक है ना, किस टाइप का? तो गोलियथ पेंच होल्डर टाइप का, है ना, धारक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। अभी मतलब वही पूछा गया कि वर्तमान में भी क्या है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है, बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे कितना, तो 1/5000। ठीक है ना, पूर्ण धारा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कितना? 1/500, है ना, इंटू पूर्ण धारा भार। ठीक है, इस तरह से 1/500 इंटू क्या, फुल लोडेड करंट। ठीक है ना, एक बार फिर से दिखाते हैं लिख कर आपको। 1/500 नहीं, 5000 इंटू फुल लोड करेंट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे टिक आउट किया हुआ है पहले ही से। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब पूछा गया यहाँ पे कि मीटर का नाम क्या है। थोड़ा बहुत शोर सुना जा रहा होगा, बगल में कुछ लड़का लोग है जो शोर कर रहा है रूम के बाहर, तो इग्नोर करेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हल्ला आ रहा होगा तो माफ़ी। ठीक है ना, इसके लिए कह रहा है कि मीटर का नाम पूछा गया है। ठीक है ना, इसका नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या आपका दिया गया है। आपका दिया गया यहाँ पे AC मल्टीमीटर, LC मल्टीरेज एमीटर, या फिर DC मल्टीरेज वोल्टमीटर, या फिर AC और DC मल्टीरेज एमीटर, या फिर AC और DC मल्टीरेंज वोल्टमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलहाल
जो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको मिटा हुआ है, ठीक है ना। तो कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो PDF में जब मतलब कि जो बना हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो पता नहीं चला कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो इसको भी अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ शायद भी ही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपका अगर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा आपका DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इस सर्किट का नाम यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। फिगर को फिर से बोल रहे हैं कि इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आप अपना GF का जो फिगर है, मतलब कि फ़ोटो है, ध्यान में रखते हैं, उस तरह से इसका फिगर रखना है आपको ध्यान में, ठीक है। इस सर्किट का नाम पूछ लिया गया है आपका, है ना। सर्किट का नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक, इस फिगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए आप जो भी करा रहे एकदम मतलब कि VVI है, उसको दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है ना। एकदम भुलाना जरा सा भी नहीं है, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एकदम पक्का आएगा तो आएगा, लिख के ले लीजिए मेरे से। क्वेश्चन में क्या है आगे कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो शर्त होता है आपका, होता है आपका ताम्र हानि इक्वल टू लौह हानि, यानी कि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे कर बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन शायद होगा अभी, और कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। तो आपका होता है एक्टिवेटेड ओवरलोडिंग कंडीशन, ठीक है ना, यानी कि अतिभार स्थिति में क्या सक्रिय करना होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। तो अतिभार की स्थिति में, यानी कि ओवरलोडिंग, ठीक है ना। अतिभार मतलब ओवरलोडिंग की स्थिति में क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है, ठीक है ना। वही होता है इसका कार्य। आगे क्या है, कह रहा है कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। तो क्या जाता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं सभी वही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। और फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो है आपका, जाके नीचे देख लीजिए सब्सक्राइब करके। बिना अगर सब्सक्राइब कर देखते हैं तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो करना आपका बनता ही है, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक।